हिंदुस्तान, नमस्ते वर्ल्ड। हम बलराम किसान हैं और आप हैं बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर पर। सॉइल टेस्ट एनालिसिस कर रहा था मैं विजय बाबूराव जी का। इनकी पुरानी क्रॉप थी चना और फ्यूचर क्रॉप में आने वाली है बनाना अर्थात केला। तो इनका सॉइल टेस्ट देखते हैं। यह बाबूराव जी हैं, विलेज अजंदी कोट, तहसील मनावर, डिस्ट्रिक्ट धार, मध्य प्रदेश से हैं। आप फार्मर जो मुझे सुन रहे हैं पूरे भारत से कहीं से भी सॉइल टेस्ट बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में भेज सकते हैं। अगर आप बी किसान एफपीसी के सदस्य हैं तो आपको काफ़ी डिस्काउंट रेट में होगा। एक्चुअली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का मतलब होता है किसानों का संगठन। सारे किसान एक जगह आकर के अपनी कंपनी बना करके चलें। तो एफईसी में आप सॉइल टेस्ट कराने के लिए अपनी सॉइल की हेल्थ की जांच करने के लिए भेज सकते हैं। इसका नंबर है 75 875 758 38222। ये सैंपल आप भेजिए और अपनी सॉइल की हेल्थ की जांच कीजिए। उसके बाद में एनालिसिस क्या होता है मैं उसका टेस्ट करके किसान पाठशाला के जो अभी तक के अनुभव है उसके आधार पर आपको जांच रिपोर्ट भेज। तो आइए देखते हैं बाबूराव जी की मृदा परीक्षण की जांच में क्या डेटा मिले हैं। बाबूराव जी की जो जांच है फील्ड की, खेत की, उसमें मेन डेटा अगर सॉइल पीएच की बात करें तो ये 7.78 है, जो कि 6.5 आना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा हुआ है। इसमें अगर CEC की बात करें तो यह ठीक है। इसमें अगर कार्बन कंटेंट की बात करें तो 0.77 है, यह भी लगभग ठीक है। ये गवर्नमेंट रिकमेंडेशन है कि 0.5 से लेकर 1% तक ठीक रहता है, लेकिन मेरा यह मानना है पर्सनली कि 1 से 5 तक बेहतर रहता है, ताकि अगर आपकी फील्ड में कार्बन परसेंट, ऑर्गेनिक कार्बन परसेंट 5% तक लेकर गए तो कोई भी बाहर से खाद खरीद के लाना नहीं पड़ेगा। आगे अगर देखें हम इस सॉइल टेस्ट रिपोर्ट में तो नाइट्रोजन बेहतर से ज़्यादा है, मतलब 240 से 480 होना चाहिए, तो लगभग 475 है। फास्फोरस कम है थोड़ा सा, 11 से 36 होना चाहिए तो 12 ही है। पोटेशियम 126 से 300 होना चाहिए तो यह भी कहा जाएगा कम है। और पोटास का हाथ केले की फसल में BAN बनाना में काफ़ी मायने रखता है। तो पोटास ज़्यादा होना चाहिए और पोटास जितना डलता है उतना पीएच बढ़ता है, मतलब कि पोटास पर आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो जिंक ठीक है, आयरन ठीक है, कॉपर ठीक है, मैग्नीशियम ठीक है, बोरान, सल्फ़र में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करना पड़ेगा क्योंकि 30 तक होना चाहिए। ये सब केजी में दर्शाए हुए हैं और नीचे के जो हैं ये PPM में दर्शाए हुए हैं, पार्ट पर मिलियन, PPM। मतलब ये मैं जो पेन से लिख रहा हूँ, ये पेन का अगर 1 लाख हिस्सा कर दें टुकड़े और एक टुकड़े को पकड़े तो वो PPM होगा, पार्ट पर मिलियन होगा। मतलब बहुत ही सूक्ष्म चीज़ होती है ये। अब मेन मुद्दा है कि हमारा पीएच बढ़ा हुआ है और हम केले की फसल लगा रहे हैं। इनको बनाना की फसल लगाना है तो किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहला काम, गोबर खाद का उपयोग करें। गोबर खाद या फिर प्रेशमड, ये शुगर फैक्ट्री से मिल जाएगा। मिनिमम एक एकड़ में, मैं एकड़ की बात कर रहा हूँ, मिनिमम 1 एकड़ में 3 से 5 ट्रॉली, 2 टन से प्लस एक ट्रॉली आती है, 3 से 5 ट्रॉली मतलब 10 टन। बहुत अच्छा उत्पादन लेना है तो 5 से 10 टन के बीच में प्रेसमेंट का उपयोग करें। दूसरे नंबर पर आता है जिप्सम। जिप्सम में सल्फ़र और कैल्शियम आता है। सल्फ़र जैसे ही ज़मीन में जाता है पीएच कम होता है, कैल्शियम जैसे ही ज़मीन में जाता है पीएच बढ़ता है। और ऐसे ही जैसे पोटेशियम ज़मीन में जाता है तो पीएच बढ़ता है, वहाँ पर उसको काटने के लिए सल्फ़र की आवश्यकता है। ऐसे ही फास्फोरस जैसे ज़मीन में जाता है तो पीएच कम होता है, तो उसे काटने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता है।
ये अपनी अपनी जगह फर्टिलाइज़र है। और जिप्सम जो है खदानों की मिट्टी है, यह कोई केमिकल नहीं है। तो जिप्सम प्रति एकड़ अगर आप केले की फसल लगा रहे हो तो 3 टन का उपयोग करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो फसल लगाने से पहले का शेड्यूल मैं बता रहा हूँ कि बायो फर्टिलाइज़र में गोबर खाद ले लें या शुगर फैक्ट्री से फ्रेश मड ले लें, और 2 टन के हिसाब से जिप्सम ले लें। 2 प्रक्रियाएं फील्ड तैयार करने के पहले जब हम ज़मीन को बराबर करेंगे। 70-30 खेती का फार्मूला अपनाएं। जैसे लाइन से लाइन आपकी 5 फीट, पौधे से पौधा कम से कम 7 फीट का रखना है और जिगजैग में रखना है। मैं फिर से इसको दर्शाता हूँ। ये लाइन से लाइन आपकी ड्रिप लाइन 5-5 फीट पे हो गई, और पौधे से पौधा आपको 7-7 फीट पे रखना है। और अगला पौधा जो दूसरी लाइन में आएगा, ये दूरी हो गई 7 फीट और ये दूरी हो गई 5 फीट। तो इस फीट में आपको जिगजैग लगाना है, इससे सराउंड ग्राफ बनता है। इसमें आप जो ड्रिप डालना है, ड्रिप डालने की विधि आपको मैं क्लियरली बतला दूं कि ड्रिप डालने की विधि आपको दूसरे तरीके से करना है। एक ड्रिप अंदर से आपकी आई लेफ़्ट में, दूसरी ड्रिप आपकी राइट में आई, फिर एक ड्रिप लेफ़्ट में आई, एक ड्रिप राइट में आई। इसको बोलते हैं 70-30 फार्मिंग, BK 70-30 फार्मिंग। अब यहाँ पर जो बेड बनाना है, आपको बेड बनाने की प्रक्रिया जो करनी है वो थोड़े से अलग तरीके से करनी है। 1 बराबर 1 नाली, 1 बराबर 1 नाली। तो नाली में 30% जगह हम दे रहे हैं और बेड पर 70% जगह दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से फिर नाली बन जाएगी। पौधा आपका चाहिए कॉर्नर पर, पौधा चाहिए कॉर्नर पर, ड्रिप चाहिए अंदर बेड पर। और जो आपकी सॉइल टेस्ट रिपोर्ट में ऑर्गेनिक कार्बन जो आया है 0.77%, जो कि 1 से 5 के बीच में होना चाहिए। अगर इसको इन्हेंस करना है तो ये जो बराबर बेड है, इसमें बायोमास आच्छादन कीजिए। जो भी मक्का की कड़वी या कॉटन की कड़वी, ऐसा कोई सा भी बायोमास जो ढीला ढीला रहे, अंदर बाहर हवा आ सके, या खेत में जो भी आप खरपतवार निकाल रहे हो वो यहीं पर आप डाल दें। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर इस तरीके से करेंगे तो आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। और जनरल किसान क्या करते हैं, जो बेड बनाने की प्रक्रिया है वो हर किसान इस तरीके से बेड बनाते हैं, और इस तरीके से बेड बनाने पर यहाँ पर ड्रिप डालते हैं ऊपर, और पानी फिर दोनों जगह से पूरे, ये मैं केले की बात कर रहा हूँ, पूरे खेत में पहुँचता है। तो कीचड़ कीचड़ रहता है, तो पहली ही फसल अनबैलेंस आएगी और कीचड़ कीचड़ में पौधा भोजन उठाता नहीं है। और मैं जो बता रहा हूँ आपको, 1 नाली फिर बराबर, फिर नाली फिर बराबर, और ड्रिप आपकी रहेगी ऊपर। अगर इस प्रक्रिया से गए तो इसको बोलते हैं 70-30 खेती, 70-30 फार्मिंग। इसके लिए 999 नंबर का एक वीडियो देखना है किसान पाठशाला पर। 999 नंबर का किसान पाठशाला वीडियो, पूरी जानकारी दे रखी है इसमें। अगर इस विधि से जाएंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। साथ में जब आपने बी किसान ग्रुप से सॉइल टेस्ट कराया है और BK बनाना अगर पौधा खरीदते हैं, तो पूरे भारत के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आपका सॉइल टेस्ट निःशुल्क होता है। आपके यहाँ गाइडलाइंस BFS की, बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर की गाइडलाइन निःशुल्क आएगी। आप बनाना लगा रहे हैं तो 365 दिन का शेड्यूल है PDF के जरिए, जस्ट आपको टिक लगाना है, PDF आपके पास आएगी, और कौन से दिन क्या काम करना है ये आपके पास आएगा बी किसान ग्रुप से। इसके लिए आपको BFS शेड्यूल के लिए बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटराइज एक शेड्यूल है, इसके लिए 9425738222 डायल करना है। और किसी को सॉइल टेस्ट कराना है तो 7587538222 डायल करना है। ये बेसिक जानकारी थी, ये pH और कार्बन से रिलेटेड क्या कर सके। अब यहाँ पर आपका NPK थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो आपको बायोमास आच्छादन करना है खेत में, और BFS का शेड्यूल बनाना के लिए आपको ऑफिस से कलेक्ट करना है। थैंक यू। जो भी मुझे सुन रहे हैं, अगर बेहतर समझें तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करें। हम बलराम किसान हैं और आप हैं बी किसान ग्रुप में। थैंक यू।